ये है दिल्ली दर्पण। पिताजी पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ तो उन्होंने पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि चार्जशीट भी बन जाए, और क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर एक कानून में सबसे बड़ा क्राइम माना गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ में नहीं होता है, न्याय नहीं मिल पाता है उनको। तो मैं चाहती थी कि सबको न्याय मिले, या फिर मैं इस फील्ड में जाऊं ताकि लोगों का भला हो। तो इस किताब में मैंने वो सारी प्रोसेस डाली है, जैसे व्यक्ति को अरेस्ट होने से लेके और वहाँ पुलिस उसके साथ क्या कर सकती है, उस व्यक्ति के क्या राइट्स हैं। अपना वकील आप खुद बन जाओ तो आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और आप अपना न्याय खुद कर सकते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का एक विशेष कार्यक्रम लीगल दर्पण। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको न केवल जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको न्याय दिलाने की मुहिम हमने चला रखी है, तो साथ ही साथ हम लीगल जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। वो जानकारियाँ जो आपको एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं, अत्याचारों से लड़ना सिखाती हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज फिर बैठा हूँ आपके सामने, और इस वक्त मेरे सामने है एडवोकेट शिल्पा बिजारनिया। जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और एक किताब है मेरे हाथ में जो इन्होंने लिखी है। इस कार्यक्रम में आने का मकसद मेरा यही है कि इसमें जो लेटेस्ट क्रिमिनल लॉज हैं, न केवल उसकी जानकारी दी गई है, बल्कि पूरी की पूरी प्रोसीडिंग की, गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत की जो तमाम विधियां हैं, उन सब की बहुत ही गहराई से जानकारी दी गई है, और बहुत ही आसान शब्दों और भाषा में। ये किताब न केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन पर अत्याचार होते हैं, या जो कानूनी जानकारी के अभाव में जिनको काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ता, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लॉ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नए वकील बने हैं, और जो उत्तर भारत के वो लोग जिनको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में इस किताब का प्रकाशन किया गया है, और बहुत ही पॉपुलर ये किताब हो रही है। कुछ दिनों से मैं इसकी चर्चा सुन रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो सौभाग्य से आज हमारे दफ्तर में शिल्पा बिजारनिया बैठी हुई हैं। शिल्पा जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इस किताब के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके बारे में एक और चीज़, मैंने जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद या चर्चा के बाद, कि अपने गांव बिदासर से ये इकलौती महिला अधिवक्ता हैं, और बहुत गर्व करता है इनका गांव। लेकिन इससे भी ज़्यादा गर्व इस बात पर करता है कि इनके फादर का एक सपना था कि एक जो ऐसी किताब वो प्रकाशित करें जो लोगों को जागरूक करे, और ये उन लोगों के तमाम बहुत ही उपयोगी साबित हो जिनको लॉ की जानकारी होनी चाहिए, जो अलग अलग मामलों में पर्चा, क्योंकि खुद ये एक ऐसे केस का सामना कर चुकी है। ये खुद पीड़ित रही हैं। इनके पिता पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मामला हुआ था, इनके भाई की हत्या हो गई थी। तो उम्र में ये तब छोटी थी, लेकिन चर्चा सुनती थी, और उसके बाद मन में आया कि जो नुकसान कानून की जानकारी न होने की वजह से इनको हुआ है, वो नुकसान आगे चल के किसी और को ना हो, और इसी मकसद से उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो बहुत नेक मकसद है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए, शिल्पा जी, मैंने अभी कहा है कि कहाँ से प्रेरणा मिली, तो जो घटना घटी आपके साथ में और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, कि आपको उस समय या तो जानकारी का अभाव नहीं था, या कोई ठीक लॉयर नहीं था, कैसे मन में आया कि ये किताब लिखी जाए, और वो भी हिंदी में? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं छोटी थी और गांव में इतना वो होता नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं था, लोगों को फैमिली वालों को पता भी नहीं था कि पुलिस क्या है, इस बारे में पता नहीं था। पिताजी पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ तो उन्होंने पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, और इवन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि चार्जशीट भी बन जाए, और क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर एक कानून में सबसे बड़ा क्राइम माना गया है, तो उन लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर
क्योंकि पिताजी को कानून का इतना नॉलेज नहीं था। वो दफ्तरों के चक्कर काटते, ऑफिसर्स के पास जाते, या फिर सब इंस्पेक्टर उनको वहां से भगा देते, क्योंकि जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था वो कम से कम 7 से 8 लोगों की मिली भगत थी। तो वो उनकी पहुंच मेरे पिताजी से ज्यादा थी। तो पिताजी को वो पहुंच वहां तक आने ही नहीं देते, या फिर भ्रष्टाचार इतना होता था कि वो सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती थी। ना तो कानून का नॉलेज, और हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो न्याय ले सके। उसके बाद में जब पापा का ये सपना था कि मेरे बच्चों को हम 6 भाई बहन हैं, लेकिन उनका सपना था कि मैं अपने 6 बच्चों को अलग अलग फील्ड में मैं काम करवाऊं। तो मेरी बारी आई तो मैं कानून के लिए, तो जब लेकिन क्या मतलब सोचा था कि इसी लीगल फील्ड में आएंगे? आप क्या बनना चाहते थे? मेरी सोच थी कि मुझे जज बनना है, आरजेएस बनना है, ताकि मैं लोगों के साथ, जो मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ में नहीं होता है, न्याय नहीं मिल पाता है उनको, तो मैं चाहती थी कि सबको न्याय मिले, या फिर मैं इस फील्ड में जाऊं ताकि लोगों का भला हो और न्याय हो सके। इसलिए मैं इस फील्ड में आई। और अच्छा, इस किताब, ये कितनी इम्पोर्टेंट किताब है? क्या क्या इसमें आपने जानकारी, क्या क्या इसमें आपने जानकारियां दी हैं? इस किताब में व्यक्ति अरेस्ट होने से, जैसे किसी पिताजी के साथ कोई क्राइम हुआ था और उनको वहां तक पहुंच नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी, तो वैसा किसी और के साथ नहीं हो, तो इस किताब में मैंने वो सारी प्रोसेस डाली है। जैसे व्यक्ति को अरेस्ट होने से लेके वो वहाँ पुलिस उसके साथ क्या कर सकती है, उस व्यक्ति के क्या राइट्स हैं, पुलिस के सामने भी अपने राइट्स होते हैं, पुलिस किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती है, ये भी अपना एक राइट है। तो वो सारी प्रोसीडिंग मैंने इस किताब में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे डाली है कि आपको किसी के पास नहीं जाना, आप खुद पढ़ो और खुद आप अवेयर हो और आपको नॉलेज मिले, और आप किसी और को अपना वकील खुद बन जाओ आप। यस, अपना वकील आप खुद बन जाओ, तो आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और आप अपना न्याय खुद कर सकते हैं। और अपनी तो और जो नए वकील आते हैं उनके लिए भी उपयोगी किताब, जो लॉ करके आते हैं एकदम। यस, क्योंकि जो नए वकीलों के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक वो 4-5 साल टाइम नहीं निकल जाता है उनका, तब तक उनको पता ही नहीं होता है बेल का फॉर्मेट क्या है, बेल कैसे ली जाती है। और जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो इतना बताते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि सीनियर एडवोकेट जूनियर को इतना गाइड नहीं करते हैं। तो इस किताब के माध्यम से मैंने वो सारी प्रोसीडिंग डाल दी है कि जैसे आप व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, पुलिस में जाएगा, उसकी कितने दिन की रिमांड होगी, उसका क्या होगा, और वो कोर्ट तक आएगा, कोर्ट से उसको कैसे बेल लेनी है, बेल का क्या फॉर्मेट है, वो सारी मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, फॉर्मेट भी आपने लिखा? यस। अच्छा, जितनी मैं देख रहा हूँ कि लॉ की किताबें ज़्यादातर अंग्रेजी में होती हैं जी। और आपने हिंदी को चुना, और मैं इसको थोड़ा कुछ पन्ने में इसके पढ़ रहा था, हालांकि मुझे पढ़ना है ये पूरी किताब। बहुत ही अच्छी और आसान भाषा में लिखा गया है इसको। तो हिंदी में लिखूं, आसान भाषा में लिखूं, ऐसा मन में क्यों आया? अंग्रेजी चलती है ज़्यादातर लॉ में। मैं कानून को उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो खुद के लिए ही न्याय नहीं ले पाते हैं, उनको प्रोसीडिंग पता नहीं, और गांव तक पहुंचाना मेरा मोटिव यही था कि ये गांव तक जाए, गांव तक पहुंचे। तो गांव के लोग तो इंग्लिश जानते नहीं है, उनको हिंदी समझना भी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में रहते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में 22 लैंग्वेज हैं और 4000 के करीब बोलियां बोली जाती है। तो लोग अपनी बोलियों में ही अटके रहते हैं। जैसे राजस्थान है तो मारवाड़ी बोली जाती है, उनको हिंदी समझना इतना डिफिकल्ट टास्क है उनके लिए। तो हिंदी राजस्थान के लोग तो भी समझ लेंगे, उत्तर भारत के लोग तो समझ भी लेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जहाँ और उनके लिए तो हिंदी बड़ी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मुश्किल है। ये बुक ये और भी कुछ भाषाओं में है ये? यस, ये इंग्लिश में भी है और मराठी में भी इसका बन रहा है, और 5-6 लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो चुकी है, और इंग्लिश में इसका मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। और निचली कोर्टों में ये हिंदी चलती है प्रोसीडिंग, और पुलिस स्टेशन में हिंदी आराम से चलती है। तो आपका काम वही हो जाए, आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़े कि आपको कोर्ट तक जाना भी है, आपका वही हो जाए अगर आपको कुछ आइडिया। चलिए, तो जिला अदालतों में ज़्यादातर हिंदी चलती है। देश की किसी भी भाषा में जाओगे, उत्तर भारत में खासकर मैं बात करूं, तो वहाँ की लोकल भाषा में ही कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग चलती हैं। दिल्ली में भी जितनी भी 12 जिला अदालतें हैं, मैं कई अक्सर जाता हूँ, तो मोस्टली हिंदी में ही सारी की सारी चलती हैं। तो जो भी नए वकील आते हैं
जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी बड़े अनुभवी वकील के पास, तो उनको मेरी सलाह कि इसको किताब को पढ़ लीजिए एक बार, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपने आप आ जाएंगी। खुद सक्षम होंगे कि आप अच्छे से केस को प्रिपेयर कर सकें, और जो भी गिरफ्तारी रिमांड से रिलेटेड कानून है, नवीनतम जो जानकारियां हैं क्रिमिनल लॉज की, वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें दिया गया। तो शिल्पा जी, मैं और थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि क्या और भी कुछ किताबें निकालने का मन है आपका? जी हाँ, मैंने 16 प्लस किताबें खुद से प्रिपेयर कर रखी है। लॉ की है, कंसेप्ट बुक्स हैं जो जजों के भी काम आनी है, वकीलों के भी काम आनी है, जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके भी काम आनी है। तो मैंने उनको भी प्रिपेयर कर रखा है। अच्छा, तो अब क्या कॉस्ट, अगर इसको कोई खरीदना चाहे, कोई लेना चाहे इस किताब को, जो पाठक हमारे देख रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे उनको? कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी? ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और हिंदी स्टेट्स में सारी जगह ये बुक अवेलेबल है, ऑल इंडिया और ऑल हाई कोर्ट्स, ऑल इंडिया ऑल हाई कोर्ट्स में भी ये बुक अवेलेबल है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है इस किताब के आने के बाद में, और प्रकाशकों का क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, जिनका ये सपना था, आपके अपने गांव के लोग, वो क्या कहते हैं जब ये किताब लिखी है? पहली बार कोई महिला वकील उनके इलाके से बनी, न केवल बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, बल्कि एक किताब की लेखक भी हो गई है, और 15-16 किताबें और इस दिशा में जा रही हैं। जी हाँ, लोगों का तो नज़रिया भी चेंज होता है, और वो लड़कियों को सपोर्ट भी करेंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र से सिंगल लड़की निकली थी, तो उनका भी ये भी है कि हाँ, ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो वो आप बेटियों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो और आगे जाएं और इस क्षेत्र में काम करें, या फिर अलग क्षेत्रों में भी काम करें। मेन ये है कि लड़कियां अपने हित के बारे में भी जानेंगी, स्ट्रॉन्ग भी होएगी, उन पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता, उनको कोई मतलब कितना रिसर्च करना पड़ता है इसके लिए, इस किताब को, कि इसका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला हो? कितनी मेहनत, इतना टाइम मिल जाता है? प्रैक्टिस भी कर रही हैं, जयपुर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर एक किताब लिखना, 16 किताबें ऑलरेडी लिखना, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, लिखने लिखाने में तो ज़्यादा समय निकल जाता है। मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, तो मेरा काम रहता है पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। और मैंने इतना लॉ के सिलेबस को भी मैंने इतना पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने लॉ के सिलेबस को 59 बार रिवाइज कर लिया था। तो मुझे डेप्थ में इतना पता चल गया था कि हाँ, ये प्रोसेस क्रिमिनल की है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, या ये सिविल की प्रोसीडिंग है, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बैठे बैठे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ये सारा अपन लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि लोगों ने लड़कियों को ऐसे समझा कि ये कुछ कर नहीं सकती है। तो मेरा मानना ये है कि आप बेटा और बेटी में फर्क नहीं करें, लड़का लड़की में फर्क नहीं करें, क्योंकि लड़का लड़की में फर्क करना दो आंखों में फर्क करने समान है। जो बेटा काम कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे को इस फील्ड के लिए चुना कि ये लो कि इस फील्ड में जाए, या मुझे ये भी था, मैं जैसे ही LLB करना स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपने पिताजी का एक केस सबसे पहले उठाया, और जबकि मेरे एक छोटा भाई और भी है, वो भी इस फील्ड में जा सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। तो मैं मानती हूँ कि जैसे मेरे पापा ने हम बच्चों में फर्क नहीं करा कि ये बेटा है तो नहीं ये जाना चाहिए इस फील्ड में, पुलिस स्टेशन लड़की नहीं जाएगी, ये बैरियर्स को तोड़ दिया इस फील्ड ने। इस जो बिल्कुल, तो ये जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये आती हैं, राजस्थान से, मैं भी वहीं का हूँ, वहाँ पर ये माना जाता है कि जो लड़कियों का है वो पुलिस थाना कचहरी में उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस बैरियर को उन्होंने तोड़ा है, और एक अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि एक अच्छी नीयत से एक किताब लिखी गई है कि लॉ की जानकारी घर घर तक, गांव गांव तक पहुँचे, लोग जागरूक बने। तो यकीन मानिए, न केवल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पुलिस की मनमानियाँ खत्म हो जाएगी, बल्कि एक देश, न्यायप्रिय देश स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका ऐसे ही अभियानों की होगी, जिस तरह का अभियान शिल्पा बजाड़िया ने आपके सामने रखा। तो शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आने वाली किताबों के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।